हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आप दोनों की इस वक्त की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, क्या कुछ सोच रहे हो, क्या कुछ फील कर रहे हो। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उससे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से, महीनों से इंतजार कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, हर रीडिंग रेजोनेट हो जाती है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा है, तो यस डेफिनेटली कुछ तो प्रॉब्लम है जो आपको पर्सनल रीडिंग में समझ में आ जाती है। ठीक है, आपको रियलिटी समझ में आ जाती है आपके रिश्तों की। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। और यस, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, आप हक से रीडिंग ले सकते हो, पेमेंट आपको करना ही पड़ता है। ठीक है, कैलेंडर पे फोकस करें, अपने पार्टनर का नाम दोहराए 3 टाइम्स, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, एकदम पॉजिटिव रहे, एकदम पॉजिटिव रहे। यहाँ पे सबसे पहले आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आपने जिन जिन लोगों ने सच में ऐसा सोचा है कल रात कि मुझे अपने पार्टनर से फिजिकल होना है, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ, परेशान हूँ, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। और जो कि यहाँ पे देखो पेंटाकल्स की एनर्जीज भी हैं। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए जा रहे हो कि अगर ये मतलब ये पर्सन अगर आपको टच नहीं करेंगे ना तो शायद आप अब जी नहीं पाओगे। आप इस एनर्जीज में जा चुके हो, बहुत ज़्यादा आपको इन्होंने सताया है, तरसाया है और जैसे कि आपको अपनी आदत लगा के आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं। बहुत ओवर थिंकिंग करी आपने इनको लेके कल रात, और जो कि मॉर्निंग में आप यही सोच रहे हो कि पता नहीं कब मेरा पार्टनर मेरे पास आएगा और जो कि कब मेरा ये नेगेटिविटी से पीछा छूटेगा, ये रात रात भर जागना और जैसे कि अपने आप को कोसते रहना कि पता नहीं मैंने किस गलत इंसान से प्यार कर लिया, जो कि मतलब इतना अपनी आपकी ज़िंदगी से गायब हो गया है ना कि शायद आपका नामो निशान अब इनकी ज़िंदगी में बचा ही नहीं है, ऐसा आपको फील होने लगा है। और बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपको आपके पार्टनर के ऊपर, बहुत ज़्यादा आपको इस बात का गुस्सा है कि इन्होंने जैसे कि लस्ट, हवस, लालच के चलते आपको छोड़ा है। जिसके भी पास गया है आपको ऐसा लगता है जैसे कि पहले भी आपको यही लगता था जब आप इनके साथ रहते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ जैसे कि ज़्यादा इंटरेस्टेड सिर्फ फिजिकल होने में होते हैं, और जैसे कि किसके पास गए भी है ना वहाँ पर भी जैसे कि उनको सिर्फ उनका ज़्यादातर फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि आप इनके सोशल मीडियाज़ पे ऐसे कुछ पोस्ट देखते हो जहाँ पे आपको एक रोमांटिक थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली 80% लोगों की रिलेशनशिप में जैसे कि थर्ड पार्टी है जो कि रोमांटिक है और जो कि आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये आपके साथ कब तक चलेगा और ये इतना क्यों खुश लग रहा है। और मतलब जो भी आपका टाइम पीरियड है, 4 5 6 7 साल, 2 4 साल बचपन का रिश्ता जो है, तो जो मैंने महसूस किया क्या वो सच में झूठ था, प्यार कहाँ चला गया है इसका, क्या ये पर्सन सच में पागल तो नहीं हो गया है, या तो ये मुझे पागल बनाने पे तुला हुआ है, या तो इसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, किसी ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। क्योंकि ये ऐसा तो नहीं था, ये मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरे बिना ये रह ही नहीं सकता था, तो आज ये कैसे रह पा रहा है मेरे बिना। आप ऐसे सोच रहे हो, दिल से कोस रहे हो रोमांटिक थर्ड पार्टी को। आपको नहीं देखी जाती उनकी खुशी, मतलब कि रोमांटिक थर्ड पार्टी जब जब खुश रहती है तब तब आप जलते हो, तड़पते हो और जैसे कि अपने आप में जैसे कि अपने पार्टनर को ना चाहते हुए कोसना स्टार्ट कर देते हो। आपके इस तरह के एनर्जीज है, मॉर्निंग में भी आप इसी तरह से सोच रहे हो अभी के अभी जाके मुझे बात करनी है और जैसे कि मेरे लिए जस्टिस चाहिए, बता तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है और तू कब वापस आ रहा है, और अगर तू नहीं आना चाहता तो मुझे क्यों ये फील हो रहा है कि तू आएगा। बहुत सारे लोगों ने चांसेस बनते हैं कि कल रात कॉल मैसेज करने का ट्राई किया हो लेकिन एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि आपको तो अच्छे से पता है आप इनके लिए कितना भी एफर्ट्स लगाओ, आप कितना भी इनको खुद होकर कॉल मैसेज करने का ट्राई करो, ये आपको इग्नोर बहुत ज़्यादा करते हैं और इनकी इस इग्नोरेंस वाली एनर्जी से आप परेशान हो चुके हो। आपका ईगो इन्होंने बहुत हर्ट किया है, जैसे कि आप भी कुछ कम नहीं हो, ईगो आपके अंदर भी है,
ज़िद्दी आप भी हो। आपने सिर्फ इनके प्यार के सामने घुटने टेके थे, लेकिन अब नहीं, अब किसी के सामने नहीं झुकना है, चाहे जो है, लेकिन ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में वापस आएगा आएगा आएगा। इस बात के ऊपर आपने कंप्लीट यकीन कर लिया है। यस, बस थोड़ा थोड़ा नेगेटिव हो जाते हो कि अगर ये थर्ड पार्टी के साथ सच में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गया और रोमांटिकली सच में कनेक्ट हो गया, और जो कि अगर इसको आपकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई तो ये नहीं आएगा, आपको ऐसा लगता है। और इसी वजह से ये फीलिंग है कि इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, या तो किसी ने ऐसा कुछ इनको खिलाया पिलाया है जिससे कि ये किसी के कंट्रोल में आ गए हैं। बुरा सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, लेकिन सिर्फ इस वजह से ताकि आपके लिए मतलब कि ना तो टाइम देते हैं, ना तो एक्शन लेते हैं, ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं, और अगर करते भी है थोड़ा बहुत बातचीत तो झगड़े बहुत ज़्यादा करते हैं, और ऊपर से ब्लेम आप ही के ऊपर डाल देते हैं। तो आप इनकी इस एनर्जी से भी परेशान हो चुके हो। बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऑन एंड ऑफ करते ही हैं, 2-3 दिन के बाद आते, बात करते, चले जाते, ब्लॉक कर देते और बेवजह का गुस्सा कर देते हैं। तो आपको नहीं चाहिए इनसे, जैसे कि या तो तू कंप्लीट मेरा बन, या तो कंप्लीट छोड़ के भाग और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। आपका इस तरह से है, और समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता कब ठीक होगा। बहुत सारे लोगों के पार्टनर यहाँ पे इतने सेल्फिश है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और जैसे कि आपसे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा उनको चाहिए। आपको इनकी तरफ से ऐसी एनर्जीज भी मिलती होगी कि अगर इनका कुछ फ़ायदा नहीं होगा जिस दिन, मतलब आपसे बात करके, या तो अगर ये आपको मिलना चाहते उस टाइम पे आपसे अच्छे से बात करेंगे, मतलब कि इनका फ़ायदा या तो फाइनेंशियली भी हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग फाइनेंस से भी हेल्प करते हो, फिजिकल हो सकता है, लेकिन जिस दिन इनका फ़ायदा होना उस दिन वो आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, और उसके दूसरे दिन फिर से इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ऐसे पर्सन है आपके पार्टनर जो प्यार तो दिखाते हैं, लेकिन सडनली इनके मूवमेंट्स इतने चेंज कर देते हैं कि आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। आपके पार्टनर इस वक्त दिल से आपके साथ बात तो करना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग ये भी बहुत करते हैं, और कल रात इन्होंने भी बहुत सोचा है। चांसेस बनते हैं कि इन्होंने आपको पहले कुछ ऐसे सपने दिखाए थे, जैसे कि ऐसी बात भी की होगी कि अगर हमारे शादी हो जाती है, हमारे बच्चे हो जाते हैं, तो इमेजिन कर हमारा बच्चा कितना खूबसूरत दिखेगा। बहुत सारे लोगों से ऐसी बातें शेयर की गई है, और यही बात इनके माइंड में कल रात थॉट बन के आ रही थी कि मतलब मैंने क्या क्या सपने देखे थे, इसके साथ शादी करने के सपने देखे थे, बच्चों को तक देखा था, मरते दम तक इसके साथ रहना चाहता था, तो आखिर मैंने ऐसा किया क्यों मैं इससे दूर हुआ। और जो कि इनको, जैसे आप इनके साथ मतलब तरस रहे हो ना जस्टिस के लिए, सेम इनका हाल यही है। इनको खुद को भी जस्टिस चाहिए। मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, बेवजह मेरी मेंटालिटी ख़राब हो रही है, मैं ना तो कुछ अच्छे कर पा रहा हूँ, ना ही मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ। इनका तो मतलब फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है करंट पे, एफर्ट्स बहुत लगा रहे हैं, इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जैसे कि पहले जो इजीली इनको सब कुछ मिलता था फाइनेंस में, जैसे कि इजीली इनकी तारीफ होती थी, और जो कि सामने वाला हमेशा इनकी रिस्पेक्ट करता था, रिस्पेक्ट इनकी अभी भी हो रही है, लेकिन जो कि पहले जैसी फीलिंग इनको नहीं आ रही। जो कि पहले इनको लगता था कि दिल से लोग इनका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अभी ऐसे ही कि सिर्फ मुंह पे दिखाई दे रहा है, और जैसे कि आगे चले जाते हो तो पीठ पीछे इनकी बुराई करने लगे हैं, ऐसा इनको लग रहा है। जो कि चांसेस स्ट्रांग है जो रियल में भी इनके साथ हो रहा है। इनके कैरेक्टर के बारे में गलत बातें बोली जा रही हैं, जिससे इनका बहुत ज़्यादा हार्ट पेन हो रहा है। डेफिनेटली थर्ड पार्टीज ने इनको बहुत परेशान करके रखा है। थर्ड पार्टी जो कि इनके दोस्त भी हो सकते हैं, या तो ये जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पे सीनियर्स भी हो सकते हैं, और जो कि इनको जिसको भी पता है ना इनके बारे में और आपके बारे में, वो पर्सन जो कि इनके बारे में गलत सलत बातें फैला रहा है कहीं और। जैसे कि अगर कोई पर्सन इनके और अट्रैक्ट हो रहा है, इनसे दोस्ती करने में इंटरेस्टेड है, तो इनके कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन अच्छा नहीं है। ये कोई ऐसा दोस्त है इनका जो कि इनको दिखाता है कि ये उनका दोस्त है, लेकिन जो कि पीठ पीछे दुश्मनों जैसा ही बिहेवियर करता है, और ये कभी नहीं चाहता आपके पार्टनर का कुछ अच्छा हो। तो ये जैसे कि आपके पार्टनर के बारे में बुरी भली बातें ऐसे फैला रहा है, जिसकी वजह से, और जो बातें ये लोग जो मतलब जो इनसे बातें कर रहे हैं ना, वही लोग आके इनको बता रहे हैं। तो आपके पार्टनर का दिल बहुत टूटा है, वही बातें सोच रहे हैं कि काश मैं सच में, ये वही बातें सोच रहे हैं कि क्या वो बोल रहा है, क्या सच में मैं वैसा हूँ, शायद हो भी सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे तो मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, मैं उस टाइम पे मेरे पार्टनर के बारे में सोच ही नहीं पाया, और जो कि हो सकता है कि दुनिया को जो दिखाई दे रहा है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने सच में उसके साथ गलत तो किया है। पर
लेकिन क्यों नहीं मैं मानना चाहता और क्यों मैं अपने आप को ऐसे फंसा हुआ मान रहा हूँ। मैंने उसके साथ इनजस्टिस किया है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि गलत मेरे ही साथ हुआ है और मेरे ही साथ इनजस्टिस हुआ है। मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता था, उस टाइम पे उसको अपना सकता था, तो क्यों नहीं अपना पाया, क्यों मैंने हिम्मत नहीं दिखाई। अगर आपका पार्टनर लड़का है तो डेफिनेटली वो आपके लिए कुछ कर सकता था उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इनके अंदर उस टाइम पे लालच तो आया था। इनको डेफिनेटली थर्ड पार्टी से फ़ायदा तो हुआ है, फाइनेंस का भी हो सकता है, या तो मैंने बोला ना ये थर्ड पार्टी अट्रैक्टिव हो सकती है, जो कि कोई भी इनकी तरफ ना फिजिकली अट्रैक्ट हो जाए आपके पार्टनर को। जैसे कि एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब प्यार करते हैं आपसे, प्यार करते हैं लेकिन जताते नहीं हैं, और जैसे कि आपको प्यार वो मतलब ऐसे बोलते हैं कि जैसे मैं करता हूँ ना तेरे साथ फिजिकल, उससे तू महसूस कर मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। तो यही है, इस रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ भी उन्होंने उस टाइम पे ऐसे ही इमेजिन किया था कि भले कुछ हो या ना हो, लेकिन मुझे मज़ा बहुत आएगा इसके साथ फिजिकल होने में, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट नीड तो वही है। ठीक है, अगर आप दोनों अनमैरिड पर्सन थे उस टाइम पे, और जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा देके किसी और से शादी कर ली है, तो पछता तो बहुत रहे हैं, क्योंकि अगर आपका थोड़ा बहुत भी एक दो बार भी फिजिकल हुआ था ना, तो वो फीलिंग्स इनको, पहली फीलिंग्स इनको आपसे मिली है, तो वो फीलिंग्स वो महसूस करने के लिए तरस रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है इस वक्त, जैसे कि बात करनी है आपसे, और जैसे कि किस मुंह से बात करूँ, जो किया है आपके साथ गलत वो तो इजीली माफ़ करने में से नहीं है, लेकिन आपका फिर भी यही है कि तू मुझसे बात कर, एक्शन ले और एक बार बता कि तूने ऐसा क्यों किया, उसके बाद जो कि मैं तुझे माफ़ कर दूंगी। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे बस रीज़न चाहिए कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो कि तुझे किसी और को स्वीकार करना पड़ा, किसी और के पास जाना पड़ा। और ये बेवजह की फालतू बकवास तो कर ही मत कि मम्मी पापा ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया, मम्मी पापा की बात माननी पड़ी, नहीं तो मैं तो प्यार तो तुझसे ही करता था। तो अगर प्यार करता था तो क्यों मुझे स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि जो सच्चा प्यार करते हैं वो तो इजीली, मतलब उस टाइम पे अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचते हैं, वो अपने पार्टनर के बारे में ही सोचते रहते हैं, उसी के लिए सब कुछ करने का, मरने तक का दम उनके अंदर होता है। मेरे में था, मुझ में तो था, फिर तुझ में क्यों नहीं था। तो यहाँ पे सिर्फ प्यार मेरा सच्चा था और तेरा नहीं था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस टाइम पे अपने पार्टनर के लिए अपने घर वालों को तक छोड़ने के लिए रेडी थे, लेकिन आपके पार्टनर ने उस टाइम पे ये कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया। यही बातें इस वक्त आपके पार्टनर सोच रहे हैं और फिर कंपेयर कर रहे हैं कि किसका प्यार सच्चा था, आपका या उनका। आपको लेके पॉजिटिव तो है, बात तो करनी है, लेकिन करंट में एक्शन नहीं ले रहे हैं, और जो कि इसी वजह से, क्योंकि अपने आप को मतलब कि बचाना चाहते हैं नेगेटिव एनर्जी से, जो कि इनको लगता है कि अगर आपके साथ कनेक्शन में आ जाते हैं तो कुछ नेगेटिव इनकी ज़िंदगी में होगा। करंट में भी सब कुछ नेगेटिव ही चल रहा है, लेकिन और ज़्यादा नेगेटिव होने के चांसेस हैं, तो ये उससे बचना चाहते हैं। इसी वजह से आपके लिए करंट में एक्शन नहीं ले रहे। आप में से बहुत सारे लोग आज भी इनसे शादी करने के सपने देख रहे हैं, चाहे जो है मुझे शादी इसी से करनी है, नहीं तो मैं बिना शादी के रह लूँगी, क्योंकि प्यार सच्चा है ना, इंसान यही करेगा। ठीक है, तो यस, यही फीलिंग्स है आप दोनों की इस वक्त एक दूसरे के लिए। अगर रीडिंग रेजोनेट की वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके पार्टनर एरीज, लियो, सेंजिटिव, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं। नंबर 777111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। नंबर 967420 आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स पे हो सकते हैं। 10, 20, 30, 11, 22 आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है। नंबर 19 के यहाँ पे 1977 19, 29 आप दोनों की बर्थ डेट हो सकती है। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।